हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, कंजूस। जी हाँ, कंजूस। इस मौसम को देखते हुए ना मुझे लग रहा है मेरी ये कहानी बहुत सटीक है। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए कहानी शुरू करती हूँ। आज सोसाइटी में बहुत चहल पहल थी। कारण था, कुछ समाज सेवी संस्थाएं गरीबों को ज़रूरत का सामान वितरण करने वाली थी। मंच काफ़ी सजा हुआ था। कुछ लोग मंच पर आसीन थे और कई सोशल संस्थाएं जो है उस दिन एक्टिव थी। मंच पर पहले तो भाषण हुए, अपने संस्था के बारे में लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के बताया और दूसरे फिर सामान को वितरण करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। संस्था के लोगों ने एक एक लोगों को कंबल दिया और उनके साथ पिक ली और उन्हें बोलने को कहा कि वो अपनी मेरी संस्था के बारे में कुछ दो शब्द बोलें। हर कोई तारीफ कर रहा था। सब लोग एक एक व्यक्ति को कंबल और उनके घर की ज़रूरतों का सामान देकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उनके ग्रुप में एक मिसेस आशा थी और जब कभी भी संस्था उनसे पैसे की बात करती कि हाँ कुछ पैसे चलो मिला के इसके बाद कुछ काम किया जाए, कुछ गरीबों को दिया जाए, तो वो अक्सर अपना हाथ खींच लेती थी। तो संस्था के लोग कहते थे कि ये बहुत कंजूस हैं, ये कभी भी किसी गरीब को कुछ देना नहीं जानती। मिसेस आशा ये सब सुन के चुप रहती थी, वो कुछ बोलती नहीं थी। वो अक्सर इस बात को टाल जाती थी और उनके संस्था में लोग उन्हें कंजूस कहकर पुकारते थे। बात अक्सर कानाफूसी होती रहती थी, जो बातें उनके कानों तक भी पहुंचती थी, पर उन्हें कभी भी बुरा नहीं लगता था। उस दिन मिसेज आशा भी आई हुई थी और संस्था की लेडीज़ें उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देती थी, क्योंकि वो कभी भी किसी भी कार्यक्रम में कभी भी वो हिस्सा नहीं लेती थी, कभी बढ़ चढ़कर वो काम नहीं करती थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उन्हें उतना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब मिसेज आशा आई तो औपचारिकता में लोगों ने उस संस्था के महिलाओं ने कहा कि आइए आप भी बैठिए, और आप भी नहीं, आप तो अपने पास से कुछ देंगी नहीं, तो आप एक काम करिए कि जो हम लोगों ने कंबल मंगाए उनमें से देकर आप पिक ले लीजिए, फ़ोटो खिंचवा लीजिए। ये नाम हो जाए कि आपने भी कुछ उपकार के काम किए हैं। मिसेज आशा मुस्कुरा दी और वो मंच पर बैठी सबके क्रियाकलाप को देख रही थी। सारा कार्यक्रम ख़त्म होने पर आया, तब वो उठी और अपनी गाड़ी की तरफ चल दी। महिलाओं में काफ़ी कानाफूसी होने लगी कि इनका तो यही काम रहता है, कभी किसी को एक पैसा नहीं देना चाहती, चमड़ी तक चली जाए पर दमड़ी ना जाए। इनकी तो आदत ही है, ये जाएंगी बस वहाँ बैठेंगी, लोगों को देखेंगी और चली जाएंगी। मिसेज आशा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करती हैं और गाड़ी को लाकर उसी भीड़ के पास खड़ा करती हैं। गाड़ी की डिग्गी खोलती हैं और वहाँ उन्होंने जो भी उनके ज़रूरत का सामान गरीबों के होता है सब उनमें वितरण करती हैं। वो ढेर सारे कपड़े लेकर आई होती हैं, ढेर सारे बर्तन लेकर आई होती हैं, कुछ खाने का सामान लेकर आई होती हैं, जूते लेकर आई होती हैं, खिलौने लेकर आई होती हैं। ये देखकर संस्था की औरतें कहती हैं, आज इनका दिल इतना बड़ा कैसे हो गया, कैसे ये गरीबों को इतना सारा सामान देने लगी। तो वो सब लोगों में सामान बांटने लगती हैं। तभी संस्था की महिलाएं कहती हैं कि अरे मैडम, फ़ोटो तो खिंचवा लीजिए, कम से कम नाम तो हो जाए कि आपने कुछ दिया। तो इस पर मिसेज आशा कहती हैं कि नहीं, मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाऊंगी, ये मेरा रोज़ का काम है। तो महिलाएं अचंभित हो जाती हैं, ये रोज़ कब काम करती हैं, कब ये किसी गरीब को इन्होंने कभी कुछ दिया है। तो मिसेस आशा जी मुस्कुरा के कहती हैं कि ये मेरी गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, इस गाड़ी में हमेशा सामान भरा रहता है। मैं इस तरह भीड़ इकट्ठा करके अपने संस्था की तारीफ करके सामान का वितरण नहीं करती हूँ। मैं अपनी गाड़ी में सामान रख लेती हूँ, जैसे मेरे पति के कुछ कपड़े अगर पुराने पड़े हैं, मेरे घर में कुछ कंबल अगर है और कुछ खाने का एक्स्ट्रा मेरे घर में सामान आ गया, तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी गाड़ी में रखती हूँ। यहाँ तक कि अगर मेरे बच्चों के अलावा और मेरे रिश्तेदारों में किसी के पास इतना सामान ज़्यादा है और वो कम यूज़ किया गया है, तो वो सामान भी मैं अपनी गाड़ी में रख लेती हूँ।
और मैं जब जिस रास्ते से निकलती हूँ, मैं वहाँ पर जिस गरीब को देखती हूँ, जिसकी ज़रूरत का जो सामान मुझे समझ में आता है, मैं वो सामान उस गरीब को देते हुए चली जाती हूँ। मैं ये परोपकार का काम फ़ोटो खिंचवाकर अपने नाम के लिए नहीं करती हूँ, मैं ये काम अपने दिल से करती हूँ। और मैं हमेशा, मेरी गाड़ी में सामान आपको भरा मिलेगा। मिसेज आशा जी मुस्कुरा के बता रही थी और संस्था की महिलाएं एक दूसरे को चकित होकर देख रही थी। उन्हें भी लग रहा था कि हाँ, ये काम तो सच में बहुत सही है। और वो लोग जिस मिसेज आशा को कंजूस कह के बोलती थी, आज वो उनकी तारीफ़ करते हुए नहीं थक रही थी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कहानी है कंजूस। जी हाँ, मौसम के हिसाब से शायद कह सकते हैं, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम आ रहा है। हमारे घर में बहुत से पुराने कपड़े मिलेंगे जो हम इधर उधर फेंक देते हैं या ऐसे ही कहीं डाल देते हैं। तो इस कहानी से मतलब मुझे ये लगता है कि हमें अपनी गाड़ियों में, अक्सर हम चलते हैं तो हमें अपनी गाड़ियों में उन चीज़ों को रखे रहना चाहिए। जहाँ भी हमें कोई गरीब दिखे, हमें उसकी ज़रूरत का सामान उसे दे देना चाहिए। ना कि फ़ोटो खिंचवाकर हम कंबल वितरण कर रहे हैं, ना कि फ़ोटो खिंचवाकर हम चुपके से मदद कर रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि हाँ, हमने आज ये मदद किया है। तो ये करने से अच्छा है आप अपनी गाड़ी में कंबल रखिए और चलते जाइए। जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि इस व्यक्ति को ज़रूरत है, उस व्यक्ति को आप कंबल दीजिए। अक्सर क्या होता है ना कि जैसे लोग कंबल बांटते हैं, ठंडियों में अक्सर ये होता है, कंबल बांटते हैं, स्वेटर बांटते हैं और कपड़े बांटते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब लोगों को पता चल जाता है कि कंबल यहाँ पर बंट रहा, तो जिनके पास चीज़ें होती हैं वो लोग भी जाकर दोबारा तिबारा चीज़ें ले आते हैं। ऐसे किसी गरीब और ज़रूरतमंद तक वो सामान पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है। पर मुझे लगता है अगर हम ऐसे काम करें, बिना बताए हुए किसी गरीब की मदद करें, अगर हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं तो सच में उसे ज़रूरत होगी, तब हम उस चीज़ को दें, तो शायद उस व्यक्ति के लिए वो सामान बहुत मतलब ज़रूरत का होगा और उसके यूज़ का होगा। संस्था बनती है अच्छे कामों के लिए, अच्छी चीज़ है। लोग संस्था से ही मदद करते हैं, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपकी संस्था नहीं होगी, आपकी कोई समूह नहीं होगा, आप में 2-4 लोग ऐसे होंगे नहीं, तो आप मदद नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम चाहें तो हम अकेले भी इस तरह से मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आती, मेरी ये बातें पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा चला दिया करिए, मेरे दिव्यांगम के वीडियो को पूरा चला दिया करिए, क्योंकि हम लोगों को वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है। और आशा करती हूँ आप लोग दिव्यांगम के साथ इतने सालों से हैं तो हमारी बात को समझेंगे और हमारे वीडियोस को पूरी तरह से चलाएंगे, पूरा फुल वॉच करेंगे। और हो सके तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और उसके साथ शेयर भी कर दिया करें। कमेंट तो ज़रूर करें ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर सही हैं। क्योंकि मैं भी कहानियाँ अपने हिसाब से सुनाती हूँ, तो हो सकता है मेरे विचार भी कहीं ना कहीं गलत हो, कहीं ना कहीं मैं भी कुछ ना कुछ गलत बोलती हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जब मेरी गलतियाँ ढूंढते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।